अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं माहरूख शहरियार। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अफगानिस्तान की, जहां गैर मुल्की अफवाज के इनखला में 48 घंटे बाकी रह गए हैं। काबुल पर रॉकेट हमलों में तेजी आ गई है, जबकि सुबह सवेरे दारुल हुकूमत में एयरपोर्ट पर 6 रॉकेट फायर किए गए हैं। खुदकार दिफाई मिसाइल निजाम से हमला नाकाम बनाया गया। इमारतों से धुआं उठता दिखाई दिया, गाड़ी तबाह हो गई, एक रॉकेट मकान पर भी गिरा। अब तक किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। गुज़श्ता रोज अमरीकी ड्रोन हमले में 6 बच्चों समेत एक ही खानदान के 10 अफराद जाम बहक हुए। तालिबान ने अमरीका की जवाबी कार्रवाई की मुखालिफत कर दी। कहा, अफगानिस्तान हमारा है, ऑपरेशन हम करेंगे। और गैर मुल्कियों को 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान से जाने की इजाज़त होगी। तालिबान की 100 ममालिक को यकीन दहानी, अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी शामिल, जबकि फहरिस्त में रूस और चीन का नाम शामिल नहीं है। अमरीकी कौमी सलामती मुशीर का कहना है कि अगर कोई अमरीकी अफगानिस्तान में रुक गया है तो वो वहाँ पर फंसेगा नहीं। तालिबान ने हमें यकीन दहानी कराई है, अगर किसी का मुस्तकबिल में निकलने का इरादा है तो उसका तरीक़ेकार भी मौजूद है। अफगानिस्तान पर अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास आज होगा। खित्ते की हसास सूरत हाल में पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस और उनसे निमटने की हिकमत अमली पर पाक फौज का अरकान पार्लिमान को एतमाद में लेने का फैसला। 3 अहम कायमा कमेटियों को GHQ में कुछ देर बाद ब्रीफिंग दी जाएगी। अरकान पार्लिमान अपनी तजावीज़ और सिफारिशात भी पेश करेंगे। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। अफगानिस्तान में गैर यकीनी हालात के पाकिस्तान पर मुमकिन असरात, काबुल से गैर मुल्कियों के इनखला का मिशन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत के उच्च हथकंडे। मुल्क में दाखिली और खारजी महाजों पर क्या क्या चैलेंजेस दरपेश हैं और इनसे निमटना कैसे है। पार्लिमान के दोनों ईवानों की कायमा कमेटियों बराए दिफा और पार्लिमानी कमेटी बराए उमूर कश्मीर को GHQ में अहम ब्रीफिंग दी जाएगी। कश्मीर कमेटी के 28, सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा के 14 और कौमी असम्बली की दिफाई कमेटी के 21 अरकान समेत मुतल्लिका हुकाम को नोटिस जारी। सेनेट कमेटी के सरबराही शाहिद हुसैन सैयद, कौमी असम्बली की कमेटी की क़यादत अमजद अली खान, जबकि कश्मीर कमेटी की सरबराही शहरियार अफरीदी करेंगे। तर्जुमान अफ़वाज पाकिस्तान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार भी शरीक होंगे। ब्रीफिंग के बाद कमेटियाँ अपनी तजावीज़ और सिफारिशात पेश करेंगी। अरकान पार्लिमान की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात मुतवक्की। कमेटियों के अरकान यादगार शोहदा पर हाजिरी भी देंगे। ना मुफाहिमत ना मज़ाहिमत, खबर जानिए कुछ देर में। और आपको बताएं, मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ कहते हैं आलमी बरादरी अफगानिस्तान को तनहा ना छोड़े। इस्लामाबाद में गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू में उनका कहना था कि अगर ऐसा किया तो एक और सानहा जन्म ले सकता है। फवाद चौधरी ने मखलूत हुकूमत के क़याम को अफगानिस्तान का वाहिद हल करार दिया। कहा, दुनिया को तालिबान से रवाबित रखना होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये साल एक हमें अगर हमने अच्छी प्रोग्रेस की तो अगला इलेक्शन तो आपको पता 7-7 लाख लोगों का हमारा हल्का है। एक साल तो इलेक्शन कैंपेन, चलो 6 महीने ही इलेक्शन कैंपेन के लिए चाहिए, तो आप क्या करने तशरीफ ला रहे हैं। आपको अपोजिशन को मैं कहना चाहता हूँ आप फंस जाएंगे। अपोजिशन को कहना चाहता हूँ आप पछताएंगे। अपोजिशन को मैं कहना चाहता हूँ कि इन 2 सालों में नैब के केसेस का भी फैसला हो जाना है। अपोजिशन को मैं कहना चाहता हूँ कि आप कौमी जिम्मेदारी को समझें और ख़ास तौर में मैं इस मुल्क की दीनी ताकतों को जिन्होंने नहायत ज़िम्मेदारी का सबूत दिया, उलमा किराम से कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और ख़ातमुन नबीय्यीन अहमद मुज्तबा की सबसे बड़ी रियासत है। और हमारे दीन के उलमा का ये फ़र्ज़ है कि हम अपने छोटे छोटे फ़की मसलों से बाहर निकल कर इस पाकिस्तान के इमेज को उजागर करें और एक और नेक होकर इस पाकिस्तान की हिफाजत करें। 5 मिनट हो गए सवाल। देखें, तालिबान ने ये यकीन दिलाया कि वो टीटीपी की हद तक तो तालिबान ने यकीन दिलाया कि वो कोई ऐसा काम नहीं करने देंगे। दाइश जो है ISIS जो है उससे उनकी पुरानी लड़ाई है। गजनी में उन्होंने ISIS को शिकस्त दी, तालिबान ने लोअर में दी, और इस वक्त ISIS जो है वो नूरिस्तान की पहाड़ों पे और कुन्नड़ और नगरहार के इलाके में TTP भी होगी, कुन्नड़ और नूरिस्तान की पहाड़ियों पे। लेकिन हमें
ये यकीन दिलाया गया है और हमें पूरी तवक्का है तालिबान की हुकूमत से कि वो उनकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह बॉर्डर पर पाकिस्तान की फ़ौज मौजूद है, एक एक इंच पर पाकिस्तान की अजीम अफवाज मौजूद हैं और अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। यार अभी हाँ जी, एक सवाल एक पाकिस्तान या अमेरिका, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के साथ होगा $328 मिलियन का वायदा हुआ है कि इस्लाम है वो हेल्प करेंगे, तो हम जो है अखराजात खुद करेंगे या अमेरिका? हम अखराजात नहीं करेंगे और जो कंपनियां उनको स्पॉन्सर कर रही हैं वही कंपनियां उनके अखराजात करेंगे। और जो जहाज़ या तैयारे हमारे एयरपोर्ट्स पे खड़े हैं उनकी पार्किंग की फ़ीस होती है वो देंगे, हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं। सब मिलकर हमारी 3,000 की एक्सरसाइज है, वो 40,000 और 20,000 वो ऐसे ही देखें। अब सारी दुनिया मीडिया में फौरी तौर पर इसकी तरदीद करनी चाहिए थी हमें, और यहाँ हमें चूक हुई। 3,000 की हमारी तैयारी थी इस्लामाबाद में और है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, फ़्लाइटें नहीं आ रही। जब फ़्लाइटें ही नहीं आ रही तो हम 3,000 बंदे कहाँ से ला सकते हैं? अभी तक मैंने आपसे अर्ज की हमारे पास 1627 वो जो नूर खान एयरपोर्ट पर आए हैं कोई 100-125 बंदा आया। कोई टारगेट जो है हमें किसी बहरान से नहीं गुजरना पड़ा। जब लॉन्ग मार्च आएगा, जब लॉन्ग मार्च का वक्त आएगा उस वक्त फैसला करेंगे। इनकी टाइमिंग ही गलत है, इनकी ट्यूनिंग और टाइमिंग जो है सियासत की कह रहा हूँ, किसी और तरफ ना ले जाए, जो गलत है। मुल्क किस तरफ जा रहा है? मुल्क पेशावर की तरफ सियासत जा रही है, ये कराची की तरफ जा रहे हैं। और इनको एहसास नहीं है कि भाई ये बाशऊर मुल्क है, उसको पता है कि पाकिस्तान को किस किस्म के क्राइसिस हैं, पाकिस्तान में जो मामलात हैं उसको कैसे हैंडल करना है, इनको शऊर नहीं है। मुझे उम्मीद है कि नैब के केसेस अपोजिशन के 2 साल में इलेक्शन से पहले हल होंगे, जिसके भी हैं नैब के जिसके भी केसेस हैं। मैंने किसी को पाबंद नहीं। जी बेटा, कोई एक आदमी को भी एज ए इंटीरियर मिनिस्टर आपसे गुजारिश कर रहा हूं, एक भी किसी आदमी को रिफ्यूजी स्टेटस नहीं दिया गया अभी तक। कल या परसों कोई बात हो तो मैं कह नहीं सकता, ये दुनिया सियासत है। इस वक्त के बयान का मैं जिम्मेदार हूं। एक भी रिफ्यूजी को इजाजत नहीं मिल रही। जो तस्करा पे आते हैं लोग चमन में 2,000 हैं, 4,000 हैं, 6 शाम को वापस चले जाते हैं। वो ट्राइब है, औरकजई का एक अलहदा कानून है, आपस में शनवारियों का अलहदा ट्राइब का मसला है। लेकिन एज ए महाजरीन एक भी बंदा अभी तक पाकिस्तान ने नहीं लिया। शेख रशीद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दूसरी जानिब सखर आपको ले चलते हैं जहां पर बिलावल भुट्टो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस नालायक, नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत को भगा सकते हैं अगर इस हुकूमत के सामने कोई खड़ा है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले खड़े हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो हुकूमत का मुकाबला कर रहा है, जो हुकूमत को तकलीफ पहुंचा रहा है, जहां हुकूमत आवाम को तकलीफ पहुंचा रहा है, जहां हुकूमत ने आवाम का जिंदगी में तकलीफ लाया है, वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन सखर से लेके कश्मीर तक सखर से लेके कश्मीर तक कठपुतलियों का मुकाबला कर रहे हैं। जहां बाकी भाग के चले गए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन गैर जमहूरी कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए
खड़ा है, अपने अवाम के दरमियान में है। आपने ना कल पाकिस्तान के अवाम को मुसीबत में अकेला छोड़ा है, लावारिस छोड़ा है, ना आज आपने पाकिस्तान को अवाम को अकेला छोड़ा है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को सलाम पेश करता हूं। अगर हुकूमत को कोई तकलीफ है तो पीपल्स पार्टी से है। उनके वजीर कहते हैं कि सबसे ज्यादा ऑपोजिशन मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर साहब करवाता है। हुकूमत के वजीरों के मुताबिक इस नाकाम तरीन सिलेक्टेड हुकूमत के सामने अगर कोई रुकावट है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आला है। हुकूमत जानती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद ऑपोजिशन करने वाली जमात है। हुकूमत जानती है कि असल में मुकाबला जियालों से है, ना पटवारियों से है, ना मौलाना से है, वो आपसे है। यही तो वजह है कि सखर का खुर्शीद शाह आज भी पाबंदी सलासल है। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी का यही वजह है कि कायदे के खिलाफ पीपल्स पार्टी का हो तो वो जेल में हो, और कायदे के इख्तिलाफ लाहौर से हो तो वो मजा कर रहा है। असल में हुकूमत जानती है। बिलावल भुट्टो जरदारी सखर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि मौका मिला तो 2 साल में कराची को एशिया का पेरिस बना देंगे। कौमी असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने बड़ा दावा कर दिया। बोले ना मुफाहिमत ना मज़ाहिमत, सिर्फ शफाफ इलेक्शन होना चाहिए जिसमें तमाम जमातों को मौका मिले। 2023 में होने वाले इंतखाबात वो हर सूरत वो शफाफ होने चाहिए और तमाम सियासी जमातों को उसमें भरपूर हिस्सा लेने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। मौजूदा हुकूमत एक सिलेक्टेड हुकूमत है, चोर दरवाजे से आई है। मुझे नहीं याद पड़ता कि 74 साल में एस्टेब्लिशमेंट ने किसी भी हुकूमत को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए इतनी सपोर्ट की हो जितनी इन 3 सालों में इस नालायक तरीन हुकूमत की। मुफाहमत ना मुजामत, हमें शफाफ इलेक्शन चाहिए। और कराची दरअसल पाकिस्तान के लिए इस हवाले से माँ का दर्जा रखती है। अगर रब ने मौका दिया तो हम एक जमात के अलावा सब जमातें मिलकर अगर इंशाअल्लाह 2 सालों में 2.5 सालों में कराची को जनूबी एशिया का पेरिस बना देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को टफ टाइम देने का ऐलान कर दिया। कहा यह हुकूमत नाजायज है, मौजूदा सूरत हाल पर खामोश तमाशाई नहीं रह सकते। 3 सालों में इन्होंने पाकिस्तानी रियासत को एक गैर महफूज रियासत बना दिया। हुकूमत नाजायज है, इसको कोई अवामी मैंडेट हासिल नहीं। ये जाली वोट के जरिए से जबर की बुनियाद पर कुर्सी पर मुसल्लत है और जो जबर के तबके ऐसे हुक्मरानों की पुष्पनाही कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हमने मर्द मैदान बनकर मैदान में उनका भी मुकाबला करना है और दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान में किसी खास तबके को मुल्क की सियासत में हिस्सा लेने और दखलंदाजी करने का कोई हक हासिल नहीं। पाकिस्तान के अवाम का वोट चोरी करके पीटीआई को दिया गया।
गिलगित बल्तिस्तान के वोट को चोरी करके पीटीआई के हवाले किया गया और कश्मीर में भी उन्हीं लोगों ने कश्मीर का वोट चोरी करके पीटीआई के हवाले किया है। ये लोग नाअहल होकर हुकूमत करने का हक नहीं रखते। अल्लाह ताला आपके इस जलसे को कबूल फरमाए, आपकी इस जद्दोजहद को कबूल फरमाए। अब ये काफिला चल पड़ा है, अब रुकेगा नहीं। मुस्तकबिल दाव पर, मामला जानिए कुछ देर में। और पीडीएम का एक और पत्ता जल्द गिरने वाला है, जिससे ऑपोजिशन इत्तेहाद का शराजा बिखर जाएगा। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबरा एजाजुल हक ने बड़ा दावा कर दिया। समा को खुसूसी इंटरव्यू में कहा, नवाज शरीफ अपने खानदान में अपने सिवा किसी को इक़्तिदार में नहीं आने देंगे। हर पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त एनआरओ की तलाश में। पहला एनआरओ जो है वो पीपल्स पार्टी ने लिया, अब दूसरा एनआरओ कौन लेता है ये मौलाना फजल रहमान साहब जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो उनको पता लगेगा कि कौन उनके साथ खड़ा है, कौन उनके साथ नहीं खड़ा। एक और उनका पत्ता जो है वो गिरने वाला है बहुत जल्दी, और फिर ये पीडीएम का शराजा जो है वो बिखर जाएगा। वाशी साहब का आधा एनआरओ तो हो चुका है, उसको मुकम्मल कैसे करते हैं वो आगे चलकर देखेंगे। इक़्तिदार तो बहुत दूर की बात है, इस वक्त देख रहे हैं हमें रिलीफ मिल जाए, केसेस जो है वो खत्म हो जाए, और कोशिश ये है कि मैं किसी तरह से भाई को मना लूँ। फिर पहले भी उन्होंने बातचीत की थी तो जेल से निकल आए थे, लेकिन वो पूरा हतमी शक्ल उसको नहीं दे सकते। नवाज शरीफ साहब को तो मैं बड़ा अच्छी तरह से जानता हूँ, उन्होंने किसी और को, ना शहबाज शरीफ को, ना अपनी फैमिली में से किसी को इक़्तिदार में आने देना। उनकी इस वक्त ये कोशिश है कि मैं अपने आप को ऐसे पोजीशन करूँ कि मेरे से गुफ्तगू शुरू कर दें। दिसंबर से लेकर मार्च 2023 के दरमियान इलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उसकी वजूहात जो है वो सियासी डिस्टेबलाइजेशन नहीं है, उसके कुछ और मुहर्रकात हैं। और अभी आपको बताएं कि नैब को बिफोर यू के मालिक सैफुर रहमान न्याजी की अहाता अदालत से गिरफ्तारी महंगी पड़ गई। सुप्रीम कोर्ट में नैब हुक्काम की सख्त सरजनिश, डीजी नैब रावलपिंडी और डीजी HR आइंदा समात पर जाती हैसियत में तलब। अदालत ने सैफुर रहमान की अबूरी जमानत भी मंजूर कर ली है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्करनैन इकबाल। सरमायाकारी के नाम पर अवाम से फ्रॉड का केस। B4U के मालिक सैफुर रहमान न्याजी जमानत लेने सुप्रीम कोर्ट आए तो ताक में बैठे नैब एहलकारों ने धर लिया। ड्रामाई अंदाज में मुलजिम की गिरफ्तारी नैब को महंगी पड़ गई। अदालत ने नोटिस लेकर मुलजिम को पेश करने की हिदायत कर दी। नैब एहलकार मुलजिम समेत अदालत में पेश हुए तो क़याम मकाम चीफ जस्टिस ने सख्त सरजनिश की। बोले, ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि नैब ने मुलजिम को इस अंदाज में गिरफ्तार किया। नैब एहलकार क्या किसी कसीनो के सामने खड़े बाउंसर हैं? सुप्रीम कोर्ट कोई कसीनो नहीं कि नैब मुलाजमीन इस तरह हमलावर हूँ। नैब ने रिकवरी करनी है तो कानून के मुताबिक करे। नैब शहरियों को खौफजदा करके रिकवरी नहीं कर सकता। कानून की हुक्मरानी रिकवरी से ज्यादा अहम है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने अदालत से गैर मशरूत माफी मांग ली। अदालत का गिरफ्तारी में मुलव्विस नैब अफसरान को आइंदा समात तक 1-1 लाख के मुचलके डिप्टी रजिस्ट्रार के पास जमा कराने का हुक्म। गिरफ्तारी के वक्त की CCTV फुटेज पेश करने की हिदायत। डीजी नैब रावलपिंडी और डीजी HR को आइंदा समात पर जाती हैसियत में तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सैफुर रहमान न्याजी की 10 लाख के मुचलकों के एवज अबूरी जमानत मंजूर करते हुए समात 1 सितंबर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के अहाते से मुलजिम की गिरफ्तारी का चेयरमैन नैब ने भी नोटिस ले लिया। नैब रावलपिंडी से 24 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली है। मुलजिम सैफुर रहमान की सुप्रीम कोर्ट अहाते से गिरफ्तारी पर चेयरमैन नैब ने नोटिस ले लिया। चेयरमैन जावेद इकबाल का मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म और 24 घंटे में इस मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि कोरोना वायरस का शिकार मजीद 66 अफराद जाम बहक हो गए। 3800 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। NCOC के मुताबिक सबसे ज्यादा पंजाब में 24 अमवात रिपोर्ट हुई, सिंध में 22, KP में 17, इस्लामाबाद में 2, जबकि आजाद कश्मीर में 1 शख्स का इंतकाल हुआ। 24 घंटों के दौरान 56,279 अफराद का टेस्ट किया गया, जिनमें से 3,800 मुस्बत निकले। मुस्बत केसेस की शरह 6.75% रिकॉर्ड की गई। और कराची समेत सिंध भर में 16 जुलाई से बंद तालीमी इदारे खुल गए। 100% वैक्सीनेटेड स्टाफ वाले स्कूलों को 50% हाजिरी की शर्त के साथ तालीमी सरगर्मियों की इजाजत दी गई है। जीशान मुगल की रिपोर्ट में देखिए। बच्चों की मौजें खत्म, सिंध में स्कूल खुल गए। 100% वैक्सीनेटेड स्टाफ वाले स्कूलों में तालीमी सिलसिला शुरू हो गया है। स्कूलों को 50% हाजिरी के साथ तलबा को बुलाने की इजाजत दी गई है। 3 दिन एक शिफ्ट और 3 दिन एक शिफ्ट में क्लासेस होंगी। तलबा स्कूल खुलने पर खुश दिखाई दिए। खुशी बहुत हो रही है, स्कूल आते हैं, दिल बहुत चाह रहा था कि आए हम लोग स्कूल, क्योंकि बहुत महीनों से छुट्टियाँ थी। अच्छा फील कर रही हूँ, फ्रेंड्स के साथ मिलूंगी। बोरियत हो रही थी, फ्रेंड्स के साथ भी नहीं मिल पाती थी और घर पे बस बैठे रहते तो ऑनलाइन क्लासेस होती थी।
स्कूल खुलने पर वालिदैन ने भी सुख का सांस लिया। कहते हैं हुकूमती हिदायत पर वैक्सीनेशन करा ली है और दस्तावेजात स्कूल में जमा करा दी हैं। लगवा ली, मैं अपने साथ कार्ड भी लेकर आया हूँ वैक्सीन का और अपनी वाइफ का भी लेकर आया हूँ, ये दोनों बने हुए हैं। महकमा सेहत सिंध की जानिब से स्कूलों में रैंडम PCR टेस्ट भी किया जाएगा। स्कूलों को इस्ताद कोरोना SOPs पर अमल लाजमी करना होगा। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ दिशान मुगल, समा, कराची। अभी आपको बताएं कि वजारत सेहत ने कोरोना से ज्यादा मुतासिरा 5 शहरों की शरह जारी कर दी है। इसी पर हम बात करेंगे अपने नुमाइंदा अरहम खान से। अरहम, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, कोरोना केसेस मुल्क भर में बढ़ रहे हैं और वजारत सेहत ने 5 कोरोना से जो शदीद मुतासरा शहरों हैं इनकी शरह जो है वो जारी कर दी है। और ये शरह 23 अगस्त से 29 अगस्त तक जो सबसे ज्यादा शहर मुतासर हुआ वो मीरपुर है और इसमें शरह 18.9% रिकॉर्ड की गई। दूसरे नंबर पर स्कर्दू में 13.4, हैदराबाद में 13.3% और चौथे नंबर पर कराची शहर है जिसमें शरह 13% रही और 5वां नंबर जो है वो रावलपिंडी का और उसमें शरह 12.8% रिकॉर्ड की गई है। तो ये 5 शहर हैं जो वजारत सेहत के मुताबिक इन शहरों में कोरोना केसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं, कोरोना से शदीद मुतासिर हैं। और आज भी जो पाकिस्तान में केसेस जो हैं वो 3500 से जायद रिकॉर्ड किए गए थे। जी ठीक है, हम बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की तलब और रसद और कीमतों से मुतालिक जायजा इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी और गंदम की ज़रूरियात मद्देनजर रखकर बर वक्त इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। अब्बास, क्या अपडेट्स हैं इस इजलास से मुतालिक? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क भर में आम आदमी के इस्तेमाल में आने वाली बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों का तकाबली जायजा इजलास में खुसूसी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया गया। मुल्क में चीनी और गंदम के मौजूदा स्टॉक और मुस्तकबिल की ज़रूरियात को पूरा करने के हवाले से उठाए जाने वाले इक़दामात पर भी तफसीली तौर पर बताया गया। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि खुर्दनी तेल की कीमतों में कमी लाने के लिए मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स के साथ मामला जो है वो हतमी मराइल में दाखिल है और इस नतीजे में तेल की कीमतों में 10 से 15 रुपए फी किलो कमी की तवक्को है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों से आम आदमी मुतासिर होता है। आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ मौजूदा हुकूमत की अवलीन तरजीह है, जबकि महज इंतजामी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई नाकाफी है। इंतजामी इक़दामात के नताइज सामने आने चाहिए ताकि अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिल सके। वज़ीर-ए-आज़म ने इस इजलास में हिदायत जारी की है कि चीनी और गंदम के मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए अपडेट्स के लिए शुक्रिया अब्बास। बात कर लेते हैं कुछ मौसम की। महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध भर में बुध से बारिश की पेशगोई कर दी है, जबकि मानसून सिस्टम 31 अगस्त की रात सिंध में दाखिल होगा। थरपारकर, उमरकोट, सांगड़ में बादल बरसेंगे, जबकि कराची में यकम से 3 सितंबर तक हल्की और दरमियानी दर्जे की बारिश मुतवक्के है। और वफाकी दारुल हुकूमत में बादल फिर बरस पड़े। बारिश के बाद हब्स और गर्मी में कमी आ गई है, मौसम खुशगवार हो गया है। वहाँ क्या सूरत हाल है, जानते हैं समा के नुमाइंदा अरहम खान से। अरहम, अपडेट कीजिए। इस वक्त इस्लामाबाद में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और मेरे इलाके में आप देख रहे होंगे कि जो दरख्त, फल, जो पौधे हैं वो भी लहलहा रहे हैं, मौसम का मज़ा ले रहे हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी और चूंकि गर्मियाँ ख़त्म हो ही नहीं रही तो सबको इंतज़ार था कि बारिश कब हो, तो आज बारिश हो गई है इस्लामाबाद में। कल भी इस्लामाबाद में सुबह के वक्त में बारिश हुई थी, लेकिन शाम में हमने देखा कि अब बादल थे, लेकिन जो गर्मी थी वो वापस आ गई। आज भी सुबह में जो है वो थोड़ी थोड़ी गर्मी हो गई थी, तो सबका दिल चाह रहा था कि बारिश हो। इस्लामाबाद तो वैसे ही बेमिसाल है खूबसूरती में, तो बारिश के बाद नज़ारे और भी निखर गए हैं। जी, और हम अपडेट कर रही थी मलिका कोहसार में गुज़श्ता रोज शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला आज दूसरे रोज भी जारी है। शदीद बारिश के बायस सयाह होटलों तक महदूद होकर रह गए। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे जफर इकबाल रहीम से। जी बिल्कुल, मलिका कोहसार, मरी और गिरदोनवा में गुज़श्ता रोज शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला आज दूसरे रोज भी वक्फे से जारी है। इस दौरान होने वाली बारिश के बायस यहाँ का मौसम खुशगवार लेकिन थोड़ा सा सर्द भी हो गया है, जिसके बायस यहाँ मौजूद सयाहों और मुकामी लोगों ने गर्म मलबूसात ज़ेब तन कर लिए हैं। सयाह जो हैं वो मौसम से इंजॉय करने के लिए बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन मुसलसल बारिश के बायस वो होटलों के कमरों तक महदूद हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी बारिश हो रही है और जो काली घटाएँ हैं वो ज़मीन को छूती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर बारिश के बायस तफरीह मकामात जो हैं वो इस वक्त वीरान पड़े हैं, जबकि यहाँ के रेस्टोरेंट्स और जो कैफ़ेज़ हैं उनमें कुछ सयाह मौजूद हैं जो यहाँ के खूबसूरत मौसम में यहाँ के जो गर्म खाने हैं और गर्म मशरूबात हैं उनसे एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं।
जी। वेलकम बैक। कराची की रिजविया सोसाइटी में मुल्जिमान की फायरिंग से स्कूल गार्ड जख्मी हो गया। वाकई की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि दो मुल्जिमान शहरी से मोटरसाइकिल छीन रहे हैं। ऐसे में स्कूल के गार्ड ने मुल्जिमान पर फायर कर दिया। स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने मोटरसाइकिल समेत फरार होते हुए गोलियां चला दी, जिससे सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गया। उधर सरजानी पुलिस ने डकैती मज़ाहिमत पर शहरी को कत्ल करने वाले मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। केस में दो मुल्जिमान पहले ही गिरफ्तार हैं। कराची के इलाके फेडरल बे एरिया के रिजवान पार्क में झूले तो हैं, लेकिन झूलने के काबिल नहीं। बैठने के लिए सीटें हैं, ना लाइटें जलती हैं, सफाई का भी नाकिस इंतजाम है। 8 साला बच्ची ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची से पार्क की हालत सुधारने की अपील कर दी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है हरसम खान, मैं FBA की रहायशी हूँ। मैं क्लास 4 में पढ़ती हूँ। मैं आज रिजवान पार्क के सामने खड़ी हूँ। मैं रिजवान पार्क को दिखाती हूँ। इस पार्क में झूले तो हैं, लेकिन झूलने के काबिल नहीं, ये आप देख सकते हैं। पहले तो ये कभी पार्क होते थे जहाँ हम बच्चे खेलने आते थे, लेकिन अब तो ये गाड़ियों का गैराज बन गया है, जैसे आप लोग देख सकते हैं। पार्क में लाइट तो है, लेकिन जलती नहीं, और यहाँ तो कुछ बैठने का इंतजाम भी नहीं। पार्क में हमारे खेलने और बैठने की कोई जगह नहीं, लेकिन यहाँ तो गाय बांधने की जगह जरूर है।